हेलो जी दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी सापरी, आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। फ़िलहाल जो है हम ट्रैक्टर में ही है और जो है घर पे हैं। तो अभी शायद जो है हम 1 से 2 घंटे बाद ही हम निकल लेंगे अपनी यात्रा के लिए, आदि कैलाश की यात्रा के लिए। तो 2 व्लॉग पहले हमने कुछ अनाउंसमेंट की थी, तो वो ये है दोस्तों कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपको बता देता हूँ कि हमने जो है ना अपने सब्सक्राइबर के लिए, जो हमारी जो है पूरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए एक स्कीम निकाली कि जैसे 1 से 10 तक व्लॉग होंगे, तो उसमें हम जो है उसी में से व्लॉग्स में से ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि हमने कितने का डीजल डलवाया, हम किस डेट को निकले थे, वहाँ से हमने वो चीज़ ली, कितने की ली थी। तो नॉर्मली सवाल है, तो वो पूछा जाएगा 11वें व्लॉग में। और जिसका भी जो है वो करेक्ट आंसर रहा, उसको हम जो है 1000 रुपये पे करेंगे दोस्तों। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और आप वैसे रेगुलर देख रहे हो हमारी वीडियो, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 व्लॉग में से 1-2 व्लॉग आप जो है स्किप कर जाओ, नहीं पहुंचे आप तक, नोटिफिकेशन ही ना आए। तो ऐसा हो सकता है, उसमें जो है आपको लॉस हो जाएगा 1000 रुपये का। तो हमारा ये प्लान है। आपके जो है लास्ट वीडियो पे ही काफ़ी जो है ना वो थे कमेंट कि भाई हमारे को जो है पैसे नहीं चाहिए इस तरह से। और क्या नाम है, हम वैसे ही आपके पूरे व्लॉग देखते हैं, तो एक रिलेशन है और अच्छी वीडियो लगती है, तो हमारे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों, ये भी एक प्यार का तरीका है मेरा। और दूसरी बात ये है, अगर जो मुझसे छोटे वीडियो देख रहे हो तो मैं उनके लिए कहूँगा भाइयों कि आपको 1000 रुपये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जूस वगैरह पिए, आप मेरे छोटे भाई हैं। आप अगर हमारे बड़े भाई हैं तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए हैं कि भाई चाचा ने कुछ पैसे दिए हैं और चीज़ें खा लो, ठीक है। और अगर कोई बहन देख रही हैं और अनमैरिड है, तो बहन अपने लिए कुछ सूट वगैरह ले लेना। और अगर मैरिड हैं तो वो भी जो भांजे भांजिया हैं हमारे, उनके लिए ले लेना। और जो मेरे अंकल आंटी देख रहे हैं, तो वो एक जिस तरह से होता है ना कि जैसे फैमिली में कोई जॉब पे गया है, सैलरी आई है, वो अपने पेरेंट्स को कुछ पैसा देता है या कुछ भी सोचता है कि भाई इनकम जो है घर वालों के हाथ में जाए, तो वो समझ लेना आप अपने इस बेटे की तरफ से। ये हमने प्लान किया है हमारे 40,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में दोस्तों। तो अभी हमने प्लान किया है कि भाई 10 दिन में हम 1000 रुपये पे करेंगे। उस हिसाब से हम जो है 10 वीडियो का पे कर रहे हैं, मान लो 1000 रुपये। और आगे चल के जब ये लाख सब्सक्राइबर होंगे, 40,000 से 4 लाख सब्सक्राइबर होंगे और मिलियन में होंगे होंगे ये आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो तब ये नंबर और बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 दिन में 5 व्लॉग पे करने लग जाएं, 3 पे, या शायद डेली वीडियो डालें और जो भी उसमें जो है विनर रहता है उसको जो है 1000 रुपये हम पे करें दोस्तों। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्यार है हमारा आपके लिए, क्योंकि आप जब पहले से ही हमारी पूरी वीडियो देखते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई अलग से किसी को बांधने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चैनल ठीक चल रहा है, हमारी वीडियो अच्छी चल रही है, आप प्यार इतना अच्छा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सपोर्ट अच्छा है। लेकिन मेरे को अच्छा लगा, मेरे को कुछ सुझाव आया, तो मैंने प्रधान जी से पूछा, वो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गिव अवे करते हैं लोग कुछ वो क्या कहते हैं उसको, वो दे देते हैं कुछ गिफ्ट वगैरह। तो गिफ्ट वगैरह का मेरा मन नहीं करा, क्योंकि 100 रुपये के वो आ जाते हैं ईयरबड्स और ये चीज़ें, वो फिर मज़ेदार चीज़ें नहीं है, क्या पता ख़राब आए क्या आए। तो सीधा 1000 रुपये पेटीएम, गूगल पे। ओके दोस्तों, फिर अभी जो है हम निकलेंगे 2 घंटे में, आपको बताया ही मैंने। तो सामान जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और साथ के साथ जो है पहले हम इसमें ये जो वीडियो है वो कल से ही बननी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमने जो है ना अपने छाव में थोड़ा काम करा था। तो वो वीडियो जो है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, और वो देखो। और उसके बाद जो है वो जो अभी का समय है ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब है अभी की जो पैकिंग है वो दिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी आज तारीख है दोस्तों 3 नवंबर, और समय हो गया लगभग 6 साढ़े 6 का। तो चलो जी, आप करो ब्लॉग को एंजॉय। और जी लाडले भाइयों, हर एक जो है थंबनेल पे हम 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे व्लॉग नंबर, और 10 के बाद जो है 11वें में सवाल पूछेंगे। और दोस्तों ये है हमारा जो है पहला व्लॉग, तो क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है, किसी भी व्लॉग से आ सकता है, तो प्लीज़ जो है वो वीडियो को स्किप ना करना। चलो जी, फिर करते हैं अपनी तैयारी और दिखाते हैं। फिलहाल हम घर पे हैं, घर पे जो है ट्रैक्टर है नहीं, ट्रैक्टर है बाहर दोस्तों। तो दोस्तों हम जो है निकल रहे हैं अपने
आदि कैलाश और ओम पर्वत ट्रिप के लिए। तो दोस्तों ये ट्रिप सीरीज ही रहेगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ और आप लोग भी जो नहीं गए हैं तो वो जो है ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, और पूरी ही सीरीज़ में जो है बने रहना। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल पे दोस्तों। तो अभी चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का काम करवाना है हमारे को अपने छावा में, और जो है फिर इसी व्लॉग में ही हम जो है सारी पैकिंग करके और घर से निकल लेंगे हमारे ट्रिप के लिए दोस्तों। तो ये ट्रिप जो है मैं अकेला ही कर पाऊँगा, फैमिली के साथ जैसे कि आपने देखे होंगे हमारे व्लॉग्स, तो फैमिली के साथ नहीं जा पाएंगे। इससे अगला जो ट्रिप है वो पूरी कोशिश रहेगी कि जो है वो फैमिली के साथ प्रधान जी के साथ और अयांश के साथ जो है वो किया जाए। तो दोस्तों अभी चलते हैं एक शॉप पे, वेल्डिंग शॉप पे। तो वेल्डिंग का कुछ काम है अपने छावा में, वो मैं दिखाता हूँ आपको, बस आप वीडियो में जो है बने रहना दोस्तों। तो जी भाइयों हमारे अपने छावा में, और ये है दोस्तों हमारा छावा जिसमें हम जो है सारे ट्रिप करते हैं। तो दोस्तों वो शॉप भी गाँव में ही है जिसपे हमारे वो भी काम करवाना ना थोड़ा, तो गाँव से बाहर निकलते ही थोड़ा आगे ही वो शॉप है। तो चलो जी वहाँ चलते हैं। तो लो जी लाडले भाइयों हम पहुंच गए हैं शॉप पे। ये कुछ शॉप है और ये अपना छावा दोस्तों, और हम इसी में जो है ट्रैवल करते हैं। लद्दाख भी किया है और जो है हमने 4 धाम भी किया। अगर आप अपने व्यूअर हैं तो थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे अपना किचन सेटअप है जिसमें हम सब कुछ खाना पीना बनाते हैं। तो ये कुछ दोस्तों हमारे छावा की लुक है। यहाँ पे भगत सिंह जी की जो है फ़ोटो है, और दोस्तों ये कुछ अंदर से लुक है। चलते टाइम जो है हमारा बेड सेटअप ऐसे हो जाता है पीछे, और नहीं तो इसको निकाल के हम यहाँ तक जो है बेड सेटअप बिछा सकते हैं अपना। 6 बाई 5.5 का ऐसे हो जाता है। रनिंग मोड में हमारा ऐसे रहता है जो अपना छावा है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा सनरूफ है, यहाँ पे पावर पॉइंट है। अभी करवाना क्या है दोस्तों हमारे को, क्या है कि यहाँ पे जब भी कोई बैठता है ना, कोई भी, जैसे हम लिफ्ट दे देते हैं, लोग लेते हैं ही है लिफ्ट की, भाई ट्रैक्टर देख के रुकवा लेते हैं, क्योंकि क्या है कि गाड़ियों में जो है लोग वो नहीं रुकवा पाते, क्या कि वही क्या पता कैसा क्या हो, कितनी फैमिली हो, इस वजह से तो हमारे को रुकवा लेते हैं। तो क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई बंदा बैठता ना, तो उसके जो है ना पकड़ने का कोई हैंडल नहीं है इसमें कहीं भी, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। तो इसमें क्यों नहीं है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना बोर्ड लगा रखा, तो अगर हमने उसमें हैंडल लगाया ना और तो वो उखड़ जाएगा सारा ही। तो यहाँ ना लगवा के मेरा ध्यान गया इन चीज़ों पे। यहाँ पे देखो जैसे ये जगह है ना, अभी बंद होने के बाद भी ये बचा हुआ, कहीं टच नहीं हो रहा, तो यहाँ लगवा लेंगे अपना हैंडल, एक इधर एक इधर। और हल्का फुल्का काम है वो भी दिखाते हैं आपको। और दोस्तों कुछ हल्का फुल्का काम है वो साथ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कराना है, और फिर जो है निकलते हैं इसी व्लॉग में अपने क्या कहते हैं आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। अभी हमने लास्ट ट्रिप किया है 4 धाम का, तो बार बार जो है ना 4 धाम ही याद आ रहा है। ये देखो ये अपना फ्लैग है, इसको हम आज चेंज कर देंगे क्योंकि ये तो हीन ही हो जाएगी, नहीं तो देखो फट गया थोड़ा, तो सॉरी इसके लिए। इसको चेंज करके फिर ही जो है अपना नया ट्रिप स्टार्ट करेंगे। ये भाइयों कुछ इस तरह से अपने जो है ना वो बन रहे हैं। देखो ये है ना ऐसे ही दोनों तरफ के बनवा लेंगे, दोनों तरफ लगवा लेंगे खिड़कियों में ही। तो भाइयों छोटे मोटे काम क्या हुए देखो, एक तो ये पता ना कैसे जो है ना ट्रिप पे ही ये टूट गया था यहाँ से बोल्ट उधर वाला, तो फिर इसको जो है ना हमने रस्सी बांध के काम चलाना पड़ा। तो अब जो है वहाँ पे ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोल्ट लग जाएगा। और ये कुछ जो है ना उधर से दिखाते हैं, चलो आपको ले लें। हेलो क्या हाल है भाई? वेरी गुड। यहाँ पे जो है पेंच लगाना पड़ता, पेंच खुल गया था अपना, यहाँ वेल्डिंग ही करवा दी मैंने, तो भाई ओके हो गया। ठीक है ये वही है जो अपना जो है ना काजा स्पीति पे टूट गया था। देखो यहाँ पे भी पेंच लगवा रखा, ऊपर भी पेंच लगवा रखे, ये काजा में ही ठीक करवाया था। और ये कुछ हैंडल लग गया भाई अपना स्टील वाला, ये देखना भाइयों पूरी ग्रिप है, और जो है इस पे भी टच नहीं होता हाथ अपना, कि ऐसा नहीं है कि भाई क्लोज रहेगा। देखो इस तरह से बंद होने के बाद ना, अब जैसे देखो ये हाथ थे ना, ये बहुत वो है, इसमें हाथ ही नहीं आता सही से, तो थोड़ा गैप करवा के लगवा दिया इस तरह से। अब आराम से जो है बैठने वाला यहाँ पे ऐसे पकड़ के बैठ सकता भाइयों। तो एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया। ये दिक्कत आ गई थी इसकी, जो ये है ना अपनी ये खुल गई थी, तो ये भी पक्की करवा ली है। ये कुछ काम करा हुआ है दोस्तों। तो
तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल हमने अपना छावा स्टार्ट कर दिया है और अयांश भी है हमारे साथ। हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों सोनीपत, कुछ काम करवाना, वो भी दिखाएंगे आपको। और साथ के साथ जो है ना अयांश को जो है वो ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं ना अयांश। ट्यूशन पे अयांश जा रहा है ट्रैक्टर से, छावा से। चलो जी दोस्तों निकलते हैं। तो जी लाडले भाइयों, करो दर्शन बाबा बोले के और जल्दी से पहुंचते हैं सोनीपत। तो भाइयों हम पहुंच गए सोनीपत। अयांश जा रहा है, कहाँ जा रहा है अयांश? ट्यूशन। ओके चलो बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो भाइयों फिलहाल जो है ना हम आ गए हैं स्टिकर की दुकान पर। यहीं से भैया के पास थे जो ना काम करवाया, जब मैं बनवाए थे ना। और जो छावा नाम लिखा है ये भी भैया ने लिखा था। ये भैया की शॉप है भाई, और जीवीएम कॉलेज के पास में। तो यहाँ पर अपना काम होने लग रहा है। बिल्कुल है ना ख़राब हो गई थी यहाँ से, तो जैसे पानी वानी आया था ना यहाँ का, तो वेल्डिंग कराई ना इससे पहले ट्रिप है, तो वो लगवाई थी यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, वो भरवाई थी एमसीलसिया। तो इसकी वजह से है ना सारा ख़राब हो गया था ऊपर से। अब सही हो जाएगा, जैसे ये भी रह रहा है ना यहाँ भी लग जाएगा और फिट हो गया फिर से अपना। अच्छा हो भाई, और देखिए भाई इस साइड ठीक है, इतना गैप बस देखिए भाई एक बार। लो जी भाई यो लाड लो, बड़ी ना बात है। ये चल रही है अपनी यात्रा भाई, सही बढ़िया कर दिया हुआ कार्रवाई इतने। तो जी भाइयों लगभग हमारी जो है पैकिंग हो चुकी है। और जो है ना यहाँ पे बड़ा बैग है, इसमें जो है हमने सारे गर्म कपड़े डाल लिए हैं। इसमें हमारे जो है और कपड़े हो गए, और इसमें जो है शर्ट और टी शर्ट होगी हल्के फुल्के। और यहाँ अपना डीजे ड्रोन है। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी बहुत इशू था कि जो हम ड्रोन शूट ले ही नहीं पाए, तो इसको भी ठीक करा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत सेटिंग की दिक्कत थी। और ये इसमें पैम्पर पैंट्स मतलब है कि इसमें वैसे अयांश की कभी जब छोटा था तब आती थी पैम्पर्स, तो इसमें हमने डाल लिया अपना वो सुबह सुबह रेडी होने का सामान, जैसे कि है कोलगेट ब्रश और वो फेस वॉश और इस तरह की चीज़ें। तो ये एक जगह ही रहती है, बाहर की बाहर नहीं, तो अंदर इन बड़े बैगों में डाल दिया तो फिर तो परेशानी हो जाएगी ढूंढने में रोज़ाना सुबह सुबह। तो अभी थोड़ा और काम रहता है, चीज़ें रहती हैं कुछ पतीले वगैरह हल्के फुल्के, वो और लेते हैं और फिर जो है निकलते हैं। पानी हमने अपना भर लिया है, एक तो फुल हो गया, एक और को भर लेते हैं घर से ही। अपने 2 अनमोल रत्न है हमारे पास, आपको पता ही होगा, 2 मतलब कैंपर है 20-20 लीटर के। और अनमोल रत्न उनको इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि आपको पता ही है पानी अनमोल है, तो इसलिए 2-2 है हमारे पास अनमोल रत्न। तो बस निकलते हैं। तो भाइयों जो ये बड़े वाला बैग है ना जिसमें गर्म कपड़े हैं उनको रख देते हैं पीछे, और जो छोटे बैग हैं उनको रखते हैं अंदर ही, साथ ही साथ चेंज करेंगे आगे कैबिन में, है ना। तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है ना कि अपना किचन का सामान रहता है ना, वो सामान हटेगा तब जाके ये इतना बड़ा बैग जो है ना वो जा पाएगा अंदर। दूर हो जा भाई। पापा ये क्या है? ये भी है कुछ नहीं। ये अभी तक तो यूज हो ही नहीं है, वो हमने कैबिन इस तरफ से वो बनाया था ना, एक तरह का रूम इसका जो बाहर आ जाता है, ये ऊपर तरपाल आ जाएगा और ये वाली जो पन्नी है ना वो चारों तरफ आ जाएगी, हवा ना आए। तो हो सकता है सर्दियों में काम आ जाए हमारे, तो उनको साथ ही रखेंगे।
This is our झापड़। हाँ मार दे तेरी को। फिलहाल जो है ना अपनी तैयारी पूरी हो गई है और इस तरह से जो है ना हमने अपना बेड सेटअप कर लिया है। और इस बार जो है गरम चादर ले लिया हमने, ऐसे ही पिल्लो का कवर, और जो है 2 कंबल ले लिए। ये रखता था मैं, लेकिन जब हम विंटर स्पीति पे गए थे ना तो 2 कंबल थे हमारे पास, तो हमारे को जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्या कहते हैं उसको, स्लीपिंग बैग की। तो इसलिए अभी भी 2 कंबल रख दिए, क्योंकि जो है ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं हम, तो लास्ट में जाके जो है टेम्परेचर कितना भी डाउन मिल सकता है हमारे को, तो तैयारी पूरी करके चलेंगे। गर्म कपड़े भी ले लिए हर तरह के। तो दोस्तों ये कुछ अपना बेड सेटअप है, और इन गद्दियों पे जो है हम आने के बाद पूरों पे ही जो है ना वो चढ़वा लें कवर, क्योंकि काफ़ी गंदे ही हो गए हैं। तो इस ट्रिप के बाद करेंगे दोस्तों वो चीज़ें। और यहाँ पे हमने रख लिया है एक पानी का कैंपर यहाँ, और एक जो है हमने रख लिया उस तरफ, और जो है अपने छावा को साफ़ कर दिया। धुलवा ये हमने दिवाली पे लिया था, तो ज़्यादा धूल मिट्टी में कीचड़ में हम गए नहीं, तो साफ़ है बिल्कुल हमारा छावा। और जो है हमने अपना जो है इंडियन फ्लैग भी चेंज कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगा दिया है नया। तो अभी चलो दोस्तों निकलते हैं फिर। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल जो है समय हो गया है अपनी यात्रा स्टार्ट करने का। और जिस तरह से आपने हमारे पुराने जो है सभी लोगों पे यात्राओं पे जो है वो प्यार दिखाया, ऐसे ही इस यात्रा पे भी जो है प्यार दिखाना दोस्तों, ठीक है। हाँ, और हाँ, अगले ट्रिप पे मैं और अयांश भी पूरी कोशिश करेंगे जाने की, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों सुनो, मैंने पापा को पेन भी दे दिया, पापा को ले जाना था। पापा के पास छोटी डायरी नहीं थी, मैंने पेज दे दिया। अयांश बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। क्या ये मैंने इसीलिए लिए क्योंकि अगर मैं 11वें दिन कुछ क्वेश्चन करूंगा तो मुझे ही नहीं याद आएगा कि कितने का क्या डलवाया था हमने, कितने का क्या कहा था। तो 8-10 जो है वो क्वेश्चन जो है लिख के जाएंगे, और फिर उनमें से कोई भी जो है पूछ लिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगा तब तक जो है आयांश के ऑफ हो जाएंगे, हॉलीडे हो जाएंगे विंटर की। हाँ, स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर्दियों की छुट्टियों में हम जो है फैमिली के साथ ट्रिप करेंगे। और तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय। व्लॉग में बने रहना, माता रानी का और आशीर्वाद ले लेते हैं। जी बिल्कुल। अरे ये क्या था, मतलब ऐसा क्या आया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, आए हेलो भी नहीं कर रहे आप हैं? चल दे, इसकी फिल्म आई हुई चल है। दे। भाइयों सारा ही सामान हो गया अपना रेडी। हाँ बेटा। दोस्तों को एक बात कहूंगा। हाँ सुनो पापा, मैं आपके साथ जा भी सकता हूँ। मैं साइकिल पे चल पड़ूंगा, आपके पीछे पीछे बोलो। अच्छा हाँ, फिर पहुंच जाऊंगा पहाड़ों में। ठीक है, अगले ट्रिप में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नहीं, हाँ बाय। अगले ट्रिप पर तो साइकिल अभी ले लो। दोस्तों ना अपने छावा को कर लेते हैं स्टार्ट। पापा, हाँ अगले ट्रिप पर साइकिल ले जाऊंगा। हाँ, ऐसे उठा के ले जाएगा, ओए, ठीक है। तो अपने छावा को कर लेते हैं स्टार्ट, फिर जो है माता रानी से मिल लेते हैं और फिर जो है निकलते हैं। ठीक है माँ, चलो ठीक है, सही रही है तबीयत पानी में है, चलते भी ठीक रही है। बाय बेटा, हेलो कर दो, ठीक है। आता हूँ माँ जल्दी घूम के। हाँ जब आप पहाड़ों में जाओगे मेरे लिए कुछ टॉवल भी ले आइयो सर्दी के लिए। अच्छा, सर्दी के लिए कुछ लेके आऊंगा, जैकेट लेके आऊंगा इस बार, ठीक है। अयांश कह रहा है कि पापा पुलिस वाली लाइट जला दो, तो इसलिए थोड़ी भाई पुलिस वाली जला दी लाइट। क्या ये कैसी भी लाइट लगवा ले आज के टाइम पे, तो ये ऑप्शन तो जरूर देवे। ओके बाय बाय। तो जी भाइयों फिर चलते हैं, बोलो जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और जय हो बाबा बोले की। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों चलते हैं आदि कैलाश। और अभी फिलहाल जो है ना दोस्तों समय हो गया है लगभग 9 बज गए हैं, तो चलो पहुंचते हैं जल्दी से।
तो लाडले भाइयों फिलहाल हम गांव से निकल चुके हैं और जो है ना अपना डीजल आप देख पाओगे बिल्कुल जो है ना खत्म हो रखा है ये भी। और आगे जो टैंक है उसमें हमने डीजल डलवा ही नहीं रखा है, तो वहां भी डीजल नहीं है हमारे पास। तो लेकिन टेंशन की बात नहीं है, गांव से जो है ना वो 3 किलोमीटर दूर ही मैन हाईवे जीटी रोड पे जो है ना वो है पेट्रोल पंप, तो वहां से जो है डीजल फुल करा लेंगे अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप समझो कि मैंने ही पेज पेन लिया है कि भाई 2-4 चीजें लिखूंगा, जैसे मैंने ये भी बोला ना कि 3 किलोमीटर है मेरे गांव से पहला पेट्रोल पंप जहाँ से मैं भरवाऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी मैं 5-7 चीजें हर ब्लॉग में 2-3 चीजें होंगी, तो वो याद रखें या जो है पेन कॉपी भी लेकर लिख सकते हैं आप, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलो जी फिर पहुंचते हैं जल्दी से पेट्रोल पंप पे, क्योंकि डीजल अपने पास है ही नहीं बिल्कुल। देखते हैं पहुंच भी पाएगा या नहीं। तो जी भाई यो सही सलामत हम जो है पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं, और कुछ लीटर जो है हम अगले में भी डलवा लेंगे और इसको जो है फुल करा लेते हैं, देखते हैं कितने में फुल होगी। लो जी भाइयों तो फुल हो गया है बिल्कुल। क्या होया कि कट तो मार दिया, लेकिन वह पिन ही हो ना नीचे वाह ठीक होना, वाह ठीक होना, तो सारा जो है अंदर निकल गया, काफी निकल गया अंदर। और डीजल आया भाई 4864 का। तो मैंने भाई तो कहीं भी मैं भाई अच्छा लिया, देख ले कट मारने के बाद आया इतना तो चलो कोई नहीं यार, ठंड तो काफी हो गया, तो पूछ ले इसने यार, फिर चलते हैं भाइयों पहले हाँ उसमें और डलवा लेते आगे। तो भाइयों नीचे ही कुछ डीजल निकल गया, तो चलो कोई नहीं ये भी न और फुल करवा लेते। तो जी भाइयों फिलहाल जो है हम जीटी रोड पर चल रहे हैं, और यहाँ से कुंडली से हमारे को जो है लेफ्ट में केएमपी पे चढ़ना है, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ, और राइट साइड में जो है ये अपना वहाँ चला जाता है, क्या कहते हैं उसको, मानेसर, और मानेसर से शायद पलवल, और यहाँ से जो है गाजियाबाद से पलवल जाता है शायद। तो अभी इस पे देखते हैं दोस्तों, ये है एक्सप्रेस वे केएमपी। तो केएमपी एक्सप्रेस वे पे हमारा जो है ट्रैक्टर का वो टोल लगेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो जी लाडले भाइयों सामने जो है वो टोल बूथ आ गया है, आप देख पाओगे। तो यहाँ पे जो है ना सीधा सीधा यहाँ टोल नहीं कटता, क्या होता है कि यहाँ से जो है ना पर्ची मिलेगी हमारे को, और जहाँ हम उतरेंगे ना वहाँ फिर वो देखें कहाँ से चढ़े थे हम, तो वहाँ टोल कटेगा। और ऐसे ही जो है और कहीं से भी हम चढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही वहाँ से होगा कि वहाँ से जो है बस पर्ची मिलेगी चढ़ते टाइम, जब उतरेंगे तो वहाँ वो पर्ची दिखानी होती है, ऐसा कुछ है भाइयों। यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, मैं काफी टाइम पहले आया था, 2-3 साल पहले, तो पता नहीं क्या चक्कर है, अब बगैर बंदे ये कैसे खुलेगा। तो जी लाड लो यहाँ तो प्रॉब्लम होगी, भाई ने बताया क्या है ना कि ट्रैक्टर अलाउड ही नहीं है केएमपी पे केजीबी पे। तो अब जो है हमारे को यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, और दिल्ली में भी अलाउड नहीं है ट्रैक्टर की, हम दिल्ली से निकले तो हमारे को यहाँ से वापस जो है बालगढ़ जाना पड़ेगा, करीब करीब 15 किलोमीटर होगा शायद, 15-20। तो वहाँ से जो है हमारे को फिर जाना पड़ेगा भाई। तो लाडले भाइयों फिलहाल जो है हमने ट्रैक्टर जो है यू टर्न मार लिया है, और जो है यहाँ से जो है ना 16 किलोमीटर है दोस्तों अपना बालगढ़, तो बालगढ़ जाना पड़ेगा। अब ये लगा लो कि बालगढ़ से हम आए भी थे, और 32 किलोमीटर बढ़ गया, करीब करीब जो है ना 600-700 रुपये का डीजल एक्स्ट्रा ही लग गया हमारे को। तो वैसे मेरे को ना पूरा ये था कि भाई ट्रैक्टर चलते हैं, क्या है कि मैं कई बार जैसे खाटू श्याम जी जाता हूँ ना, तो मैंने वहां पे देखे हैं केएमपी पे जाते हुए, कि केएमपी मानेसर से होते हुए हम जाते हैं खाटू श्याम जी। तो क्या दिक्कत रही कि अभी ये भाई बता रहा था कि केएमपी है ना, जो केएमपी बोलते हैं कुंडली, मानेसर और पलवल, उस तरफ का, मतलब दिल्ली से अगर चंडीगढ़ की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट की तरफ का, और ये वाले को बोलते हैं शायद केजीपी, कुंडली गाजियाबाद पलवल, मेरे ख्याल से ऐसे बोलते हैं। तो इस वाले पे अलाउड नहीं है, और दिल्ली से भी रास्ता है, दिल्ली से भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में भी अलाउड नहीं है ट्रैक्टर, और इस पे भी अलाउड नहीं है। ये भाई भी बता रहा था कि भाई हाँ उस वाले पे जो है ट्रैक्टर अलाउड है। हाँ चलो भाई, तो ये जानकारी दोस्तों
सेव कर लेना, अगर कभी भी ट्रैक्टर से ट्रैवल करो इधर तो इस पे जो है अलाउड है ही नहीं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अभी हम अपना सफर जो है वो जारी करते हैं। और इस तरह से पहले ही दिन जो है हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आगे चल के जो है क्या होगा दोस्तों देखते हैं। और जो वहां से क्या नाम है बालगढ़ से जाएगा मेरठ रास्ता, तो उसमें बीच में मेरठ के से पहले एक पुल बन रहा है। तो जो वो पुल बन रहा ना उसके चक्कर में गांव कस्बों से होते हुए जाना पड़ता है। तो क्योंकि मैं जब जिम की वो मशीन इक्विपमेंट जो है सिलेक्ट करने गया था ना वहाँ पे मेरठ, तो तब देखा था मैंने। तो अभी रात का टाइम हो गया, फिलहाल जो है 9:30 से ऊपर हो गया हुआ टाइम, 9-10 का हो गया। तो अभी जो है हम वहाँ से गांव देहात से पता नहीं कैसे खेतों में से जो है जाना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, आप जो है व्लॉग में बने रहो, देखते हैं किस टाइम कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ हम जो है आज स्टे करेंगे, कुछ नहीं पता। मतलब 1.5-2 घंटे बाद घर से निकलने के बाद भी जो है हम घर के बिल्कुल पास ही पहुंच रहे हैं वापस से। चलो जी कोई नहीं, ये भी हमारे को पता चला कि यहाँ पे अलाउड है नहीं। तो चलो जी, जय श्री श्याम का फिर से नारा लगा लेते हैं। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 1000 2,000 किलोमीटर की वो सफर करते हैं तो ये भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों फिर जो है बालगढ़ पहुंचने वाले हैं, जो है ना भाई मिल गया हमारे को। हेलो भाई, राम राम भाई, कहाँ से हो भाई? दिल्ली से भाई, अच्छा अच्छा भाई अच्छा भाई, राम राम, क्या हाल है? उत्तराखंड अल्मोड़ा से? अरे वाह, उसी साइड जाऊँ भाई। अभी आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए जा रहा है, आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। हाँ इसी पे, हाँ इसी में ट्रेवल करते हैं। जय बाबा जी भाई, जय बाबा जी। तो लाडले भाइयों से कर लेते हैं बातें और फिर जो है अपनी यात्रा जो है जारी रखते हैं दोस्तों। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल जो है ना टाइम हो गया है 10:48 का और जो है हम बालगढ़ पहुंच चुके हैं। ये बालगढ़ है, इधर सोनीपत का रास्ता है, सीधा पानीपत चंडीगढ़। और यहाँ से जो है ना हमारे को जाना था मेरठ की तरफ, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को ना करीब 10-15 मिनट हो गए खड़े हुए। घर पे ही बात कर ली उसके बीच में, और जो है अभी भी जो है डाउट में ही हूँ मैं। तो क्या हुआ कि जैसे मैं घर से निकलने लगा ना, तो आज एक तो अयांश जो है वो रोने लगा। मतलब वो ये ऐसे तो करता ही है कि पापा आज मत जाओ, आज मत जाओ, वो तो हर बार का ही है, लेकिन आज तो रोने लगा पहले। फिर जो है घर से निकल लिए, घर से निकालते टाइम कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी पीछे, फिर वो एक भाई ने वहां पर गाड़ी खड़ी कर दी। तो निकालने में भी जिस तरह से निकालना था वैसे नहीं निकला, परेशानी नहीं रही निकालने में। तो चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा चला घर से, फिर मैं कुछ चीज़ भूल गया, सामान, वो टैबलेट की जो पन्नी थी ना, गोलियां थी जिसमें, वो भूल गया। तो वो लेके चला, घर से लेके आया जाके वापस। फिर जो है निकलने लगा, फिर मैं जो है ये अपने जो है ना चश्मे भूल गया, थोड़ा नंबर आया हुआ था, तो इसलिए सोचा कि है ले ही लेते, बनवा लेते हैं, कम से कम लैपटॉप फ़ोन पे काम करते टाइम तो लगा ही लें। तो ये लेके आया। उसके बाद ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने जो है डीजल भरवाया, तो डीजल करीब 2 लीटर के आसपास डीजल निकल गया इसी में ही। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा उसी जो है पेट्रोल पंप पे मगा वो पोल्यूशन की जो है ना स्लिप बनवा लेते पर्ची। तो वो बोले हाँ यहाँ पे है, बंदा बनवा लो। तो मैं वहाँ गया तो उसने बनाने लगा, वो बीच में उसका जो है वो नहीं चल पाया, मतलब बनी ही नहीं वो। तो अभी है मतलब 10 दिन के आसपास है
अपनी स्लिप है वो एक्सपायर होने में, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं से बनवा लूँ, क्या पता कि मिले ना मिले, बन पाए या नहीं, वो नहीं हो पाया। चलो तो दोस्तों उसके बाद हम पहुँचे जो है अपने KMP पे, जो एक्सप्रेस वे था उस पर। तो वहाँ पे जो है अलाउड नहीं था ट्रैक्टर, तो हमारे को वापस लेके आना पड़ा। और अब जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बालगढ़ में। तो बालगढ़ में जो है मैंने फिर घर पे बात करी, तो वाइफ बोली कि कहाँ पहुँचे आज, तो मेरे को अजीब सा लग रहा था। मैं क्यों लग रहा था? बोले आपने जो है ना बीच में ही चलते ही घर से थोड़ा आगे निकलते ही ट्रैक्टर रोका और जो है सामान लेने आए, फिर चले फिर वापस आए। तो आज बोला पहली बार जो है, कई बार भगवान से रिक्वेस्ट करी कि भगवान जो है ना वो यात्रा ठीक ठाक रहे और ध्यान रखना आज। तो अभी बात ही हुई थी, तो फिर वाइफ बोली कि एक काम करो घर आ जाओ आप और कल निकल जाना किसी भी टाइम। तो मैं कहा नहीं मैं जा ही रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और ध्यान से चल लेंगे, भगवान का नाम लेके, श्याम बाबा का, भोले बाबा का नाम लेके चलते हैं और थोड़ा और ध्यान से जो है वो निकल लेंगे। तो यहाँ से जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, बिल्कुल पुल के नीचे खड़े हैं, तो यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर पहले ही रुका था मैं, वहाँ कर रहा था मैं बात घर पे। तो यहाँ तक आया तो मेरा ही मूड चेंज हो गया। मेरे को ही ये लग रहा अब कि नहीं आज रहने देते हैं, आज जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे ख्याल से 600-700 का तो डीजल वहाँ लग ही गया है, तो 200-300 का यहाँ लग जाएगा। तो आज भाई चलते हैं घर ही वापस। क्या है ना, मन में अजीब सा फीलिंग आई हुई है, तो इसलिए जो है ना वापस घर चलते हैं। और मैं तो ये इसी तरह से ऐसे ही मानता हूँ चीज़ों को, जैसे हम नहीं जा पाए या जो हम वहाँ गए वापस आए, हमारा टाइम ख़राब हुआ, हमारा डीजल ज़्यादा लगा, तो इस चीज़ों में मैं यही मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो चलो जी, फिर मन बन ही नहीं रहा, अंदर से वाइब नहीं आ रही कि भाई ठीक है तो कल निकलेंगे, देखते हैं दोपहर को निकलेंगे या किस टाइम निकलेंगे, तो कल निकलेंगे दोस्तों। अभी चलते हैं घर पे और घर तक जो है सुरक्षित पहुंचते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो भाइयों हम जा रहे हैं अभी घर पे, और ये भाई मिल गया। हेलो भाई, राम राम, ठीक हो? तो भाई ने जो है ना साइड में लगा, ट्रक रुक नहीं रहा, काम चल जाना हुआ कहीं पे, तो मगा ले भाई की जो है ना वीडियो बना। ठीक है भाई, राम राम, ध्यान से जा भाई। तो चलो जी साइड में कर लेते हैं। मैं खैरी सी लाइन में चला रहा था वैसे, तो भाई आया ना, तो भाई ने इधर ले गए स्लो करा, तो इसलिए हमने जो है उधर लेना पड़ा। तो चलो जी अभी पहुंचते हैं घर पे। तो दोस्तों आप देख पाओगे ये पुल है ना, तो इसकी वजह से जो है ना भाई ने भी नहीं रोका यहाँ पे ट्रैक्टर और ना गाड़ी अपनी, और हमने भी नहीं रोकी, क्योंकि यहाँ पे जो है दुर्घटना होने के चांस जो है ना, तो इसलिए ऐसे ही जो है चलते चलते ही हाय हेलो कर ली हमने, यही ठीक है। भाई तो मेरे ख्याल में रोक रहा है शायद, अगर रोक रहा है बोलेगा तो जरूर मिलेंगे हम भाई से। लो तो भाई जो है रुक ही गया साइड में, तो रोक ही लेते हैं। हाँ रुकता हूँ भाई, रुकता हूँ। हाँ भाई जी, राम राम, क्या हाल है भाई? पहचान लिया मैंने भाई। अरे वाह भाई, भाई राम राम, क्या हाल है? कहाँ से हो भाई? नोड़ते थे। अरे वाह भाई, भाई रुखी, अरे सही है भाई। यो बनना था मकाले भाई, पुल था मगर रुक क्या ना जाऊंगा भाई, याद नहीं राम रमी कर ले है कि नहीं, तो सही हो गया साइड में भाई, रुकना हो गया। तो भाई मिल गए हैं, तो भैया से करते हैं बातें और जो है ना फिर पहुंचते हैं घर पे भाई। तो जी लाडले भाइयों फिलहाल हम पहुंच गए घर पे, और यहाँ जो वो सोने लग रहा है। क्या है कि आते टाइम ही मैं सोच रहा था कि एक जो है ना घर के बाहर से ही जो है ना भाई भी मिला मेरे को रोड पे आते टाइम, जब हमने KMP से नीचे उतर लिए ना और GT रोड पे आ गए, तो वो भाई जो है मैक्स पिकअप ले रहा था, और उसमें जो है वो भरे हुए थे उसने पौधे नर्सरी के,
तो वो आ रहा था बरेली से, तो वो आया तो उसने पता ही था कि भाई मेरे को जो है आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए निकल रहा हूँ मैं 1-2 दिन में, तो वो रोक ही लिया उसने। और वो बोला कि भाई यहाँ कैसे? मैं भैया ऐसे ऐसे बात हुई। बोला भाई फिर एक काम कर, तेरे 2 घंटे तो ख़राब हो ही गए, तो घर ही चलना क्योंकि रास्ते वहाँ के ख़राब हैं, तो इसके क्या नाम मेरठ की तरफ जाने के। तो मैं बोला मगर ना भाई अभी तो निकल लिया घर से, तो पहुँचते ही हैं जहाँ तक भी पहुँचा जाएगा। तो फिर बोला अरे ना रहने दे, आज जाओ मत, तू घर चल। फिर मैं कहा अरे अब कोई दिक्कत ना, रात में इतने सफ़र करें, मगर कोई टेंशन ना। बोला फिर देख कर जाइयो, तो ध्यान से जाइयो। तो मगर ठीक है भाई। फिर वो भी चीज़ें याद आई बाद में। तो फिर जो है आपको बताया मैंने जो है बालगढ़ पहुंचने के बाद घर पर फ़ोन किया, प्रधान जी ने भी बताया कि वह उनको भी अच्छा नहीं लग रहा आज। तो दोस्तों हम घर पे ही आ गए हैं, तो अभी जो है सो जाते हैं। और जो पराठे हम पैक करा के ले गए थे जो हम पराठे पैक करा के ले गए थे वो अभी खा लेते हैं 1-2, और सुबह खा लेंगे चाय के साथ। तो दोस्तों अभी करते हैं व्लॉग को एंड, और कल जो है शायद 12 बजे निकलेंगे। दिन में ही कवर करना पड़ेगा, कुछ जो है ना गांव देहात के रास्ते हैं मेरठ जाते हुए, तो एरिया शायद थोड़ा ऐसा ही है, तो जो है टाइम से निकलेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।